सबसे पहले शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे ही करते हुए, सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से एक के बाद एक सुर में कहा जा रहा है कि दरअसल वोट घटने लगे तो अब इस तरह की राहत बंटने लगी। ये इंडिया का असर है कि बीजेपी डर गई है और अब लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए चित्रा जी, अभी तक तो कोई चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, ना उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना कोई अधिकृत घोषणा हुई है, तो चुनाव का तो कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हम डर गए इसीलिए हमने 2 बार एक्साइज काटा। तब कौन से चुनाव थे? हमने बीजेपी स्टेट्स को बोला कि वो वैट काटे, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 96-97 रुपए का उत्तर प्रदेश में मिलता है और राजस्थान बगल में है उसमें 108 रुपए का मिलता है, तेलंगाना में 107 रुपए का मिलता है, बंगाल में 106 रुपए का मिलता है। बताइए कि वहां पर क्यों नहीं काटा गया? अच्छा, हम डर गए हैं इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन 2 साल तक मुफ्त दिया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ हमने नल से जल लगा दिए, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे दिए। ये सब डर कर ही किया है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख की कवर देना आयुष्मान भारत में, ये डर कर ही हमने किया है क्या? हम सवाल आज सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। और देखिए, मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम एक इकोनॉमिक डिबेट कर रहे हैं, इसलिए परिप्रेक्ष्य देना बहुत जरूरी है। यूपीए के कालखंड में फूड इन्फ्लेशन 12.2%, आज 5% से कम, जबकि पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1,80,000 तक आ चुकी है। रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम इन्फ्लेशन जो आपके और मेरे लिए लागू होता है, वो 9% से ज्यादा औसतम और 10% से ज्यादा 12 से 14 के कालखंड में आज 5% से कम हो चुकी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। और चुनावी वादा पता है क्या होता है? क्योंकि हमारी बहन अलका जी हिमाचल का प्रभार देखती है, उन्होंने कहा 1500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दे दिया? उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा बिजली का हिमाचल में, 22 पैसे वहां पे बिजली के दर बढ़ा दिए। इन्होंने कहा राजस्थान में जाते जाते कि 1 सिलेंडर ले लो, अरे 4.5 साल वहां पे हाईएस्ट वैट, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ दिया आपने। आपने कहा कि कर्नाटका में मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगी, 2.89 रुपीज वहां पर बिजली का दाम बढ़ा दिया आपने। तो चुनावी वादा वो होता है जो चुनाव से ऐन वक्त पर आप करते हैं और चुनाव के बाद धोखा देते हैं। 75 दिन बाकी है लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, शहजाद तो सारे कामकाज बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बीते 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई। क्योंकि 175 दिन बाकी हैं, चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना, वो पूछ रहे हैं। एक वाक्य में केवल इसका जवाब देता हूं। तो 4.5 साल राजस्थान की महिलाओं ने क्या गुनाह किया था कि उनको 500 का सिलेंडर नहीं दिया और 1 सिलेंडर अब जाते जाते दे रहे हैं? और क्या गुनाह हिमाचल की महिलाओं ने किया है जो 1500 रुपए का वादा किया था सारी हिमाचल की महिलाओं को देने का, वो तो छोड़ दीजिए। आपको पता है पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया गया है वैट के द्वारा। 6 रुपया। जब हिमाचल में बाढ़ आई, ये वैट बढ़ा रहे थे डीजल का। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, सीधे आपके पास आते हुए अलका लांबा जी, ये बात तो सही है ना, अप्रैल के महीने में राजस्थान में आपको भी याद आता है जब नवंबर में चुनाव होते हैं राजस्थान में, तो अगर आप बांटे 500 रुपए में सिलेंडर, पिछले 4.5 सालों से क्या कर रही थी अशोक गहलोत की सरकार, और अब वादा किया जा रहा है एमपी को लेकर भी, अन्य राज्यों को लेकर भी, तो आपकी चुनावी रेवड़ी नहीं हुई और मोदी सरकार अगर ऐलान कर दे तो वो फिर आप लोगों की आंखों में इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? धन्यवाद चित्रा जी, आपको और आपके दर्शकों को राखी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल, ये दे तो राहत, विपक्ष दे तो रेवड़ी हो जाता है। सच्चाई ये है, महंगाई की मार, चुनावी हार और इंडिया का डर ने इन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। कहते हैं आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव अगर घोषित हो जाए, आचार संहिता लग जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, और हिम्मत हो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट कह रही है कराकर दिखाइए। हिमाचल और कर्नाटका की ताजी हार, हम लोग गए ना चुनाव में, मुद्दा क्या था? बेरोजगारी और महंगाई। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़े, इनकी सरकार थी दोनों जगह। जो आज ये कह रहे राजस्थान में क्या किया, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, मुंह के औंधे मुंह आकर गिरे या नहीं गिरे। यही आपने मध्य प्रदेश में चुनाव हारा 18 में, लेकिन कैसे आपने सरकार हासिल की सब जानते हैं। अभी हाल की कर्नाटका की और हिमाचल की हार ने इन्हें मजबूर कर दिया है आने वाले 5 राज्यों की चुनाव को हार को देखते हुए। अप्रैल की आपने चित्रा जी बात की, आज तक की रिपोर्ट है 9 अप्रैल 2022 की। आज तक नहीं इस लड़ाई को, महंगाई की लड़ाई को देश की जनता विपक्ष के साथ लड़ा है, मैं इस बात को मानती हूं। 9 अप्रैल को आज तक बता रहा था कि पूरे विश्व में एलपीजी गैस का सिलेंडर सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा है तो भारत में है। और यही हमें आज तक नहीं बताया कि नंबर 3 पर हम पेट्रोल में हैं,
नंबर 8 पर हम डीजल पर हैं और एलपीजी में भारत विश्व में सबसे महंगी एलपीजी खरीदने को मजबूर है। हाँ, तो अब आज आ तक जाइए तो RTI जनता पर। के साथ है तो वो तो उठाएगा ही महंगाई का मुद्दा। विपक्षी बहुत दलों अच्छा, को यही आज कह तक की रिपोर्ट का इंतजार रहता है क्या? 4.5 सालों में आपकी नहीं, सरकार नहीं, थी, नहीं, बिल्कुल आप इंतजार 2022 नहीं की रहा। रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं। अगर इसी नहीं, साल अप्रैल में सुनिए। आप राहत देंगी तो पलट कर पूछा जाएगा कि उनको अगर चुनाव नजर आ रहा है तो बिल्कुल। आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोकसभा में तो फिर भी अभी बिल्कुल, काफी नहीं, ज्यादा हमें- वक्त बाकी है, बट अप्रैल में 500 रुपए में गैस सिलेंडर हाँ। आप लोगों ने देना शुरू किया और नवंबर में चुनाव होने हैं राजस्थान के। बहुत अच्छे। चित्रा जी, आपको पता है कि हमारी राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें आर्थिक मदद दे रही है? आज ही कर्नाटका में हर गृहिणी को 2,000 रुपए, ये 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी। कितना लूटा इन्होंने? 30 लाख करोड़ रुपया। 9.5 साल में इन भाजपाइयों ने ईंधन पर टैक्स लगाकर 30 लाख करोड़ वसूला, जमाखोरी की। ये बताते हैं देश कहां पूछेगा। 2014 में देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था और मात्र 9 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ का देश पे कर्ज है। आज आरटीआई बताती है कि 1 करोड़ 18 लाख बहनों ने 12 महीने में एक भी रिफिल नहीं करवाया। ठीक है। उन्होंने कहा मोदी जी अपना चूल्हा और सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। हमारी भरवाने की हिम्मत खत्म हो गई है। कारण बेरोजगारी है, कारण महंगाई है और आज ये अपनी कमर थपथपा रहे। थैंक यू मोदी जी कहिए, क्योंकि मोदी जी ने 400 का सिलेंडर 1100 जी, का आप कर जवाब दे दिया। दीजिए, उसके बाद दूसरे लोगों के पास जाऊंगी। मात्र ठीक है। 200 कम करके ठीक है। मोदी जी थैंक यू बोली। अरे मोदी जी ने 700 रुपया ज्यादा वसूला, ठीक 30 है। लाख करोड़ वसूला, पूंजीपति मित्रों की जेब में डाला, ठीक है। तेल कंपनियों अब की इनका जेब मैं में जवाब डाला दे लेती हूँ। और अब मैं पिछले जवाब दे दरवाजे देखिए, से ये इलेक्ट्रॉन अलका लांबा बॉन्ड जी, से ठीक है, ठीक है। अपने अलका चुनावी लांबा जी, खर्च के मेरी लिए बातों पैसा से तो- लिया है। ओके, ये हमारा साफ ठीक है, आरोप ठीक है। जिसका आपकी बात सबूत भी हम समझ में दे आ रहे गई। हैं। अब जवाब ले लेती हूँ, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। अलका लांबा जी मेरी बातों से तो कन्विंस नहीं होंगी, तो मैं उनको उन्हीं के नेता की एक बात सुनाता हूं। उस समय पर वो मंत्री थी 2012 में। सुनिए। 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, कैसा? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आज बताइए कि जब हम रेणुका लोग चौधरी डबल, जी। ये रेणुका चौधरी वाह, उस समय पर वाह, मंत्री थी 2012 में, और मुझे बीच में हस्तक्षेप ना किया जाए, मुझे अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि कई सारे झूठ एक बार उनकी बात हो जाए, अलका जी, वरना उनकी बात उजागर अधूरी करने रह जाएगी। हैं। अब तो एक बार समझ लें कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा एक बार जनता का एक बार ये लूप में समझ लेते करसूत हैं चल रही कि है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। इन्हीं की मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, इन्हीं के नहीं, पार्टी चित्रा के जी, प्लेटफॉर्म से प्लीज, मंत्री प्लीज, होते प्लीज, हुए, अलका जी, हाँ। इन्हीं की मंत्री ने इन्हीं के प्लेटफॉर्म से मंत्री होते हुए ये कबूला कि कोई इतिहास 400 का के सिलेंडर नहीं, गड़े 900 का मिल रहा था। और क्या मुर्दे 900 का उखाड़ने से सिलेंडर कुछ महंगा नहीं था? होगा, पहले सही सवाल वो है। पूछ रही थी। इन्हीं दूसरी मुद्दों बात, पर आप उनके देश के जमाने में चुनाव जो में टैक्स टू गए, कॉस्ट टू सत्ता टैक्स पेयर होता है, हर और 10 सिलेंडर का साल के पैसा बाद हमारी टैक्स के आप पैसे से ही हमारे जाता है, चाहे पूर्व गरीब हो चाहे मंत्रियों अमीर के हो। बयान सुना रहे हैं। 1241 रुपीज था। आप कल चेक कर लीजिए, इंडियन की वेबसाइट पे आपको दिखेगा 1150 था, मतलब कि गिरावट हुई दामों में। और अब तो 33 करोड़ उपभोक्ताओं को 200 रुपए कम, और जो हमारे 10 करोड़ जो लगभग उज्ज्वला के उपभोक्ता है उनको तो 400 रुपए कम हो रहा है। तो 900 रुपए तो बहुत सस्ता था, और जो 700 रुपए में लगभग मिलेगा वो महंगा है। दूसरी बात, कितना झूठ बोलती है अलका लांबा जी। कहती है कि सबसे ज्यादा महंगे दाम पर एलपीजी सिलेंडर यहां पर मिलता है। एक सेकंड कृपया उनको बोलिए, रोके, उनको रोकिए। गैस सिलेंडर इंडिया का कॉस्ट 1053 है, परसों तक की कॉस्ट है। श्रीलंका में 1243, यूएस में 1754, 1750 रुपए, कनाडा में 2411 रुपए, नेपाल में 1144 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 1786 रुपए। ये दाम है, ये पूरी दुनिया के दाम है। उन्होंने अभी क्या झूठ बोला कि भारत में सबसे महंगा मिलता है। ठीक है। अब तीसरी बात, आखिरी बात, देखिए बार बार वो लगातार बीच में बोल रही है। वो 2022 का आंकड़ा बता हाँ, रही वो थी, गिनाते 2022 का आंकड़ा रहे, बता वो रही थी, सारे जल्दी आंकड़े से। गिनाते रहे। हाँ। उन्होंने अभी आज तो कर्नाटका में उन्होंने 2000 रुपए का लॉलीपॉप जो उन्होंने वो भी फुलफिल कर रहे हैं, किस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन लगा के। ये 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, कितना दिया हिमाचल प्रदेश ने, उसका जवाब दीजिए। अगर महंगाई है अलका लांबा जी के हिसाब से, तो 3 रुपया पहले और 3 रुपया अभी हाल ही में हिमाचल में डीजल का क्यों बढ़ाया? 1 रुपया पेट्रोल का, 1 लीटर पेट्रोल का 108 रुपए का राजस्थान में क्यों है, और बगल के गुजरात में 96 रुपए क्यों है? इसका स्पेसिफिक जवाब मांगे आप। ठीक है, जल्दी से स्पेसिफिक अलका जवाब। लांबा जी आप अपनी बात को पूरी कीजिए। हालांकि आज ही कर्नाटका में राहुल गांधी थे और उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए, ये कहते हुए कि देखिए हमने कुछ ही दिनों में कैसे अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन बड़े गंभीर आरोप अलका लांबा जी इनकी ओर से लगाए गए हैं। दोनों लोग बोल रहे थे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं। वो आपको हिमाचल, राजस्थान, बाकी राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां क्या हालात क्या इनको है। चुनाव जीते हुए 9.5 साल हो गए।
और इतने ये लोग, मैं कहती हूँ, फूके हुए कारतूस साबित हो रहे हैं कि 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्री ने क्या कहा, लेकिन आज की स्मृति ईरानी ने क्या कहा है? 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी में वायदा था, सिलेंडर को सर पर लेकर जो है सड़कों पर बैठती थी और खामोश रही जब तक 1100 रुपए का सिलेंडर रहता रहा। लोगों को जेब में डाके डालते रहे, पूंजीपति मित्रों की जेब भरते रहे। स्मृति ईरानी की आवाज नहीं सुनाई दी इन 9.5 सालों में। आज देश पूछ रहा है कि 30 लाख करोड़ आपके राजस्थान के विधायक मेघवाल, आप ही के विधायक सांसद मंत्री मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और आप कांग्रेस के 10 साल पुराने मंत्रियों के बयान सुना रहे हैं। अभी महंगाई पर रहते हैं, अभी महंगाई पर रहते हैं, अभी महंगाई पर ये जो मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है या फिर देश एक अलग दिशा में बढ़ रहा है? अगर चुनावों के मद्देनजर फ्री चीजें इतनी ज्यादा दी जाएंगी तो क्या वो देश के लिए ठीक होगा? अश्विनी महाजन जी, आपके पास आते हुए मैं एक बार जल्दी से एक लाइन में, हिमाचल में पिछले 6 महीने में 6 रुपए डीजल के बढ़ाए गए, बैठ के हाँ या ना? हाँ या ना? ये आज तक तो ये रिपोर्ट भी चली होगी, 6 रुपए डीजल बढ़े, हाँ या ना? हिमाचल में आपकी महंगाई, अरे हिमाचल में 6 रुपए डीजल के क्यों बढ़ाया आपने? यदि महंगाई आप कह रही है मुद्दा है तो आपने क्यों बढ़ाया? अभी बढ़ाया करने का कोई हक नहीं है।